अप्रैल 1970 नासा ने चांद पर तीसरा मिशन भेजा, लेकिन ज़मीन से 2 लाख मील दूर एक अचानक धमाके ने सब कुछ बदल दिया। 3 एस्ट्रोनॉट स्पेस में फंस गए। क्या वो जिंदा वापस आ पाएंगे? Houston, we have a problem. Apollo 13 is go for launch this Saturday. Apollo 13, Apollo 13, Apollo 13, Apollo 13, Apollo 13. अपोलो 13 अपोलो प्रोग्राम का 7वां मिशन था। यह बात है 11 अप्रैल 1970 की, जब 3 एस्ट्रोनॉट्स, जिनमें कमांडर जिम लोवेल, लूनर मॉड्यूल पायलट फ्रेड हेस एंड कमांड मॉड्यूल पायलट जैक स्वाइगर्ड का चांद पर उतरने का इरादा था। तकरीबन 2:13 पर कैप कनेविरल, जो कि फ्लोरिडा में एक कैप है, वहां से उन्होंने प्रवास की। शुरू में हर चीज़ ठीक ही थी, सब कुछ मामूल के मुताबिक जा रहा था। फिर वो ज़मीन के ऑर्बिट में दाखिल हुए। मिशन में अभी तकरीबन 56 घंटे गुजरे थे। अब सारे क्रू पहले मिड कोर्स कलेक्शन की तैयारी कर रहा था। तब सर्विस मॉड्यूल में एक ऑक्सीजन टैंक जोरदार धमाके से फट गया। ये धमाका हीटर के खराब होने और पहले से मौजूद खराबी की वजह से हुआ। इस धमाके ने स्पेसक्राफ्ट के बिजली के निज़ाम और लाइफ सपोर्ट को शदीद नुकसान पहुंचाया। इससे एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर लैंड करने का मिशन भी छोड़ना पड़ा। खतरा सिर्फ मिशन का नहीं था, अब 3 जिंदगियां स्पेस में खतरे में थीं। ह्यूस्टन, वी हैव अ प्रॉब्लम, इन अल्फाज ने ज़मीन को हिला कर रख दिया। अब मिशन एक बात पर ही था, क्या वो जिंदा वापस आ सकते हैं कि नहीं। कमांड मॉड्यूल, जिसका नाम ओडिसी था, बिजली से तकरीबन महरूम हो गया था। कमांड मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट के 3 हिस्से होते हैं, जिनमें से एक कमांड मॉड्यूल होता है जहां एस्ट्रोनॉट्स सफ़र करते हैं और आखिर में ज़मीन पर वापस भी उतरते हैं। एस्ट्रोनॉट्स ने इसे बंद कर दिया ताकि वापसी के वक्त कुछ एनर्जी बच सके। फिर वो लूनर मॉड्यूल क्वारियस में चले गए, जो सिर्फ 2 लोगों के लिए 20 घंटे तक चांद पर रहने के लिए बनाया गया था। अब इसे 3 लोगों को 4 दिन तक जिंदा रखना था। ज़मीन पर मौजूद नासा के इंजीनियर्स ने तेज़ी से एक टीम बनाई, जिसका वाद मकसद था एस्ट्रोनॉट्स को किसी भी कीमत पर जिंदा वापस लाना। अपोलो 13 को वापस ज़मीन पर लाने के लिए एक खास रास्ता इस्तेमाल किया गया। इसे फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी कहते हैं। ये रास्ता चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स को इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट को ज़मीन की तरफ मोड़ता है। एस्ट्रोनॉट्स चांद की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़े और चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स को इस्तेमाल करके अपनी डायरेक्शन अर्थ की तरफ की। स्पेसक्राफ्ट की खराबी की वजह से वो ज़्यादा देर तक इंजन ऑन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी के बाद 4 मिनट का इंजन बंद किया, जिससे वापसी के वक्त में तकरीबन 12 घंटे तक की कमी हुई। लूनर मॉड्यूल चांद से दूर होने लगा और इसकी ऑक्सीजन भी कम होने लगी। पानी बहुत लिमिटेड और पावर मुश्किल से ही बची थी। अंदर माहौल बहुत ही ठंडा और हर सेकंड खतरनाक होता जा रहा था। एक और खतरा चुपके चुपके आ रहा था, जिसका नाम था कार्बन डाइऑक्साइड। अक्सर हम इसे इग्नोर ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका लेवल बढ़ रहा था, और वो भी इतना ज़्यादा कि सिर्फ कुछ घंटों के अंदर सब कुछ ख़त्म हो जाता। लेकिन फिर नासा इंजीनियर्स ने एक इम्पॉसिबल प्रॉब्लम का सलूशन निकाला। उन्होंने स्पेसक्राफ्ट में मौजूद कुछ सिंपल मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक बैग, टेप और मैनुअल कवर्स से एक जुगाड़ू फिल्टर बनाने का प्लान दिया। इसको एस्ट्रोनॉट्स ने फॉलो किया और इसने एस्ट्रोनॉट्स को सांस लेने का मौका दिया। अपोलो 13 ने 17 अप्रैल 1970 को ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दोबारा दाखिल होने की तैयारी की। कमांड मॉड्यूल को वापस ऑन किया गया, जबकि बाकी दोनों मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल को खला में ही छोड़ दिया गया। आखिरकार एस्ट्रोनॉट्स का कैप्सूल सेफली पैसिफिक ओशन में लैंड कर गया। उन्हें यूएसएस इवो जिमा शिप ने सेफली रेस्क्यू कर लिया। अपोलो 13 चांद पर उतर नहीं सका, लेकिन नासा की इंटेलिजेंस, करेज और टीम वर्क
दुनिया को दिख गया। ये मिशन एक सक्सेसफुल फेलियर कहलाता है, जहां एक बड़ी प्रॉब्लम को सक्सेस में बदला गया। ये इंसिडेंट स्पेस के डेंजर्स को दिखाता है और फ्यूचर के लिए बेहतरी का रास्ता बनाता है।